Bismillahirrahmanirrahim. Now our next topic is Kono maps, also known as K-maps. What is a K-map? It is a graphical method for representation and minimization of Boolean functions. Graphical method means ये एक ग्राफ या एक टेबल की फॉर्म में होता है जो कि आपकी Boolean functions की implementation एक मैप की सूरत में शो करता है. K-maps are pictorial representation of the truth table. K-map is very much similar to our truth table. जैसा आपकी truth table में rows and columns and उनकी specific bit values defined होती हैं, similarly वही चीज़ हमारे K-map के ऊपर print हुई होती है. फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि आपका टेबल rows and columns फॉर्म में होता है और K-map एक मैप की फॉर्म में होता है. K-map is similar to the truth table and it represents all the possible values of the input variables and their resulting output. Instead of being organized into columns and rows like a truth table, your K-map is an array of cells. Array of cells means ये एक block होता है. Each block on your map represent one column or row of your truth table. Each cell is the part of your map, represents a binary value of the input variables. The cells are arranged in a way so that simplification of the given expression is just a matter of properly grouping the cells. ये क्या है, ये कैसे सेल्स दिखते हैं, ये एक ब्लॉक की सूरत में होते हैं. हाउ वी विल मेक द ग्रुप्स, हाउ आवर के मैप इज सिमिलर टू द ट्रूथ टेबल एंड हाउ वी कैन डिराइव अ मिनिमाइज्ड एसओपी एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें हम इन के मैप्स में पढ़ेंगे. The purpose of using the K-maps is it helps to simplify the Boolean function. Now, why K-maps? If we have Boolean algebra, means we have the Boolean identities or laws which we have used in our last lectures. So why we introduced K-maps? जब हमारे पास Boolean identities या laws हैं, तो हमें K-map के through simplification करने का एक और way derive करने की क्या ज़रूरत है? उसकी एक major reason ये है कि for example, मुझे Boolean laws 14 laws हैं अगर, तो मुझे उसमें से 14 के 14 याद हैं और मैंने जब सिंप्लीफिकेशन की एक एक्सप्रेशन की तो बाय यूजिंग दोज 14 लॉज मैंने मिनिमाइज कर ली अपनी गिवन एक्सप्रेशन के उसका आंसर ये है. मेरे पैरेलल में एक और इंसान है, उसको 14 के 14 लॉज नहीं याद, उसने उसे 10 लॉज याद है और 10 लॉज के अकॉर्डिंगली उसने एक्सप्रेशन को रिड्यूस किया और उसने कहा कि जी मेरा मिनिमाइज एक्सप्रेशन तो ये है. अब मेथड उसके सही है, उसने लॉज अप्लाई किए, उसको जहाँ तक आता था प्रोसीजर या जितने उसको याद थे उसने वो अप्लाई किया और उसके अकॉर्डिंगली उसने बोला जी मेरे पास ये आंसर आ रहा है, और मैंने अपने अकॉर्डिंगली अप्लाई किया तो मेरे पास जो आंसर आया वो मैच नहीं करता. हालांकि दोनों के स्टेप्स ठीक हैं, हम दोनों का मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग सही है. सो ये एक मेन रीज़न है कि बाय यूजिंग द बूलियन लॉज एट टाइम ऐसा हो जाता है कि आंसर यूनिक नहीं रहता, कि आंसर मैच नहीं करेगा, हर किसी का सोल्यूशन डिफरेंट होगा. इसके साथ साथ आपको मैंने बूलियन लॉ यूज़ करते हुए एक एग्जांपल ऐसी भी करवाई थी जिसमें मैंने बताया था कि एक और वे है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेकिन वहाँ नंबर ऑफ लिटरल्स इंक्रीज हो रहे थे डिक्रीज होने के बजाय. हालांकि हम उस एग्जाम्पल में बूलियन लॉ और या आइडेंटिटी सही अप्लाई कर रहे थे. ये एक एग्जांपल थी, अगर आपको याद नहीं हो तो आप बूलियन आइडेंटिटीज़ की वीडियो निकाल के दोबारा से उसको देख सकते हैं. सो देयर आर मल्टीपल वेज जिसकी वजह से बूलियन लॉज या आइडेंटिटीज़ जो थी वो हमें प्रॉपर रिजल्ट और यूनिक रिजल्ट नहीं दे पा रही थी. के मैप्स क्या करता है, के मैप्स हमें इस जगह पे ये चीज़ का एडवांटेज बहुत अच्छे से देता है कि हमारा एक्सप्रेशन फ्रॉम बाय डिराइविंग और बाय मेकिंग द ग्रुप्स ऑन द के मैप इतना मिनिमाइज्ड एसओपी एक्सप्रेशन ये देता है कि हमें उस एक्सप्रेशन को अल्टीमेटली मिलने के बाद मजीद उसको उसके नंबर ऑफ लिटरल्स रिड्यूस करने की उसके उस बाय यूजिंग द बूलियन लॉज ज़रूरत नहीं पड़ती है. हमारे के मैप की एक्सप्रेशन जो रिजल्टेंट एक्सप्रेशन हमें मिलती है वो फुल फ्लज मिनिमाइज्ड एसओपी ही होती है. इसके अलावा दूसरी एक और जो मेन पॉइंट है कि बूलियन लॉज या आइडेंटिटीज़ इस्तेमाल करना बहुत हेक्टिक हो जाता है. यू आर गोइंग टू अप्लाई टर्न बाय टर्न 14-17 लॉज एंड थ्योरम्स एंड यू आर अप्लाइंग इट, यू आर डिराइविंग डिफरेंट एक्सप्रेशंस, और वो पूरा एक सोल्यूशन जो होता है वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है. ऑन दी अदर हैंड के मैप क्या है, सिर्फ एक मैप के ऊपर अगर आपकी ग्रुपिंग सही हुई हो, इसके अलावा और कुछ रिक्वायर्ड नहीं होता. आपका एक्सप्रेशन जो आप एंड पे डिराइव करेंगे वो फुल फ्लज आपको रिजल्ट देगा. सो इट इज़ लेस हेक्टिक, लेस टाइम कंज्यूमिंग. द के मैप्स गिव्स अस रिजल्ट इन अ फास्टर वे, इन अ बेटर वे, एंड मोस्टली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि के मैप भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन एज कम्पेयर टू बूलियन लॉज वो हमें
काफी हद तक यूनिक रिजल्ट ही देता है. K-maps with the entries 1s represent the SOPs and 0s represent the POS. SOP and POS की values 1s and 0s होती है, ये भी हम SOP and POS की lectures में देख चुके हैं. Number of cells in the K-maps. For n variable function, there will be 2 raised to the power n cells. देखिएगा concept remains the same. जैसा कि आप truth table में करते थे, n variable होता था, 2 raised to the power n की accordingly number of combinations on your truth table आप निकाल लेते थे. सिमिलरली कितने सेल्स बनेंगे के मैप पे वो भी आप ये 2 की पावर पे ही फॉर्मूले के थ्रू डिराइव करते हैं. इफ देयर आर n नंबर ऑफ वेरिएबल्स देन 2 टू द पावर n वुड बी द सेल्स ऑफ योर के मैप. व्हाट अ सेल लुक्स लाइक, अ सेल लुक्स लाइक दिस. ये एक ब्लॉक मैंने बनाया हुआ है सेल का. योर वन सेल रिप्रेजेंट्स वन टर्म ऑफ योर एक्सप्रेशन. एक टर्म ऑफ योर एक्सप्रेशन आपका ये सेल रिप्रेजेंट करता है. टर्म्स एंड लिटरल्स क्या है ये भी हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं. नंबर ऑफ सेल्स इन के मैप्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द इनपुट वेरिएबल्स. फॉर एग्जांपल इफ देयर आर 2 वेरिएबल्स देन नंबर ऑफ द सेल्स मींस ये ब्लॉक्स कितने बन जाएंगे, 2 टू द पावर 2 इक्वल्स टू 4 सेल्स बन जाएंगे. ऐसे से 4 ब्लॉक्स बन जाएंगे. देन अगर 3 वेरिएबल्स हैं देन वी हैव 2 raised to power 3 equals to 8 cells. इस तरह के 8 cells बन जाएंगे. 4 वेरिएबल्स हैं देन वी हैव नंबर ऑफ सेल्स 2 raised to power 4 equals to 16 cells and so on. Maps of 5 and 6 variables can be drawn but they are very difficult to utilize and represent them. इसलिए हम ज़्यादा जो फोकस रखेंगे वो 3 and 4 के मैप्स पे रखेंगे. Variable having 3 variable K map having 3 variables and 4 variables. 2 variables K map. This is the truth table of our 2 input variable. हमारे पास 2 inputs हैं A and B. According to the 2 raised to power 2 equals to 4, we know the number of total combinations in our truth table would be 4. What they are? 0 0 0 1 1 0 and 1 1. Next. इसी ट्रूथ टेबल को वी आर गोइंग टू डिस्प्ले ऑन द के मैप. ये कॉलम्स एंड रॉज जो आपको नजर आ रहे हैं ये के मैप पे एज इट इज बनेगा. ये ब्लॉक्स हैं, यही बात हमने पीछे की. ईच सेल रिप्रेजेंट्स ईच टर्म एंड अकॉर्डिंग टू द 2 raised to the power n formula we have 2 variables. So how many cells would be there? 1 2 3 and 4 cells are there. जो वेरिएबल्स आप मार्क करते हैं इनपुट वेरिएबल्स के मैप में वो इधर मार्क होते हैं. इधर ये स्लैश आता है, यहाँ आप पहला इनपुट या जो भी आपने वेरिएबल एंटर करना है वो लिखते हैं एंड देन योर नेक्स्ट वेरिएबल. एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ मैंने ए वेरिएबल लिखा है, यहाँ मेरे ट्रूथ टेबल में ए वेरिएबल इज एट द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की पोजीशन पे और ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंगली बी इज एट माई लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की पोजीशन पे, तो मैंने बी यहां रखा है. आप यहां बी और यहां ए लिख सकते हैं बट देन यू हैव टू रिमेंबर इफ यू आर मैचिंग इट विद दिस ट्रूथ टेबल कि आपका ए जो मोस्ट सिग्निफिकेंट पे है वो आपने मेंशन यहां किया हुआ. ये वही बात है जिस तरह मैं आपको बताती चली जा रही हूँ कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट का ध्यान आपने रखना है while making circuit diagrams or deriving the mathematical expressions from the truth table. Okay, now A is a single variable. कितने नंबर ऑफ पॉसिबल बिट वैल्यूज A कैरी कर सकता है? एक वेरिएबल 2 ही बिट वैल्यूज कैरी कर सकता है. वो 0 वैल्यू ले सकता है या 1 वैल्यू ले सकता है. यही बात है. मैंने यहां A मेंशन किया हुआ है और उसके नीचे मैंने ब्लॉक्स इसको 0 लिख दिया है और इसको 1 लिख दिया है. क्यों? एक वेरिएबल की सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज ही हो सकती हैं. सिमिलरली अब B साइड पे आ जाए. B मैंने यहां लिखा हुआ है, इसके सामने मैं इसकी बिट वैल्यूज लिखूंगी. अब B एक सिंगल वेरिएबल है, इसकी कौन सी 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? ईदर इट कुड बी 0, ईदर इट कुड बी 1. ये मेरी इस इनपुट वेरिएबल की यहां लेबलिंग होगी पॉसिबल बिट वैल्यूज विच A कैन कैरी एंड द पॉसिबल बिट वैल्यूज विच माय वेरिएबल B कैन कैरी. वो 0 एंड 1 यहां आ गया. नाउ binary value of each cell. The value of the given cell is binary values of A and B. For example, ये blue color का जो cell है, मैं यहाँ मौजूद हूँ, तो ये blue color का cell A and B वैल्यू को कंबाइन करके मुझे अपनी वैल्यू देगा. A and B कैसे कंबाइन करके? रॉ साइड पे मेरा A है, these are always the raw sides ना, and columns are this way.
हॉरिजॉन्टल कॉलम्स होते हैं एंड सॉरी वर्टिकल कॉलम होते हैं एंड हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं. सो दिस साइड इज माई रॉ. तो ए एंड बी रॉ साइड एंड कॉलम साइड को कंबाइन करके मुझे इस सेल की वैल्यू मिलेगी. Take one cell at a time. Start from the row at the left hand side and combine it with the value of the column at the top of the cell to determine the binary value of that specific cell. For example, मैं blue color के cell पे इस time मौजूद हूँ. अगर मैं blue color के cell पे मौजूद हूँ तो मेरा point number 2 क्या कहता है कि मुझे raw की left hand side से पहले read करना है. Raw side पे I have a bit value 0 of A and इधर चल के मैंने कॉलम के साथ इसको इंटरसेक्ट करना है. कौन सा कॉलम वैल्यू रखता है 0. ये 0 इधर कॉलम से एंड ये रॉ साइड से 0. तो इट मींस ब्लू कलर हैज अ वैल्यू a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू 0. अब ट्रुथ टेबल पे देखिएगा a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0. यही बात हो रही है. K-maps are labeled with the corresponding truth table rows. ये देखिएगा रॉ नंबर 1 की बात हो रही है, ब्लू शेड की बात हो रही है. I have a value 0 and 0. ये देखिएगा A की 0 यहाँ आ गया मोस्ट सिग्निफिकेंट पे, B लीस्ट सिग्निफिकेंट की पोजीशन पे आ गया. कैसे रीड किया मैंने इस सेल की वैल्यू? ये सेल इज पैरेलल टू माय दिस ब्लू शेड. रॉ साइड से एंड कॉलम साइड से आपस में इन पॉइंट को इंटरसेक्ट करवाया. सो ये मुझे रॉ से रीडिंग दे रहा है 0 की एंड कॉलम साइड से रीडिंग दे रहा है 0 की. सो आई हैव अ 0 0, A इज 0 एंड B की वैल्यू 0 लीस्ट सिग्निफिकेंट पे. अब इसके ऊपर अगर मैं SOP की फॉर्म में इसकी टर्म लिखना चाहूं तो आपको मालूम है इन आवर SOPs if a bit value is 0 it is represented with the complemented variable, and if the bit value is 1 then it is represented with the normal variable. I'll be having the value of this term. ये इसकी बाइनरी वैल्यू है इस सेल की और टर्म एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा इसका? A बार डॉट B का बार. ये देखिएगा A बार A is 0 and B is 0. Now next, येलो ब्लॉक. येलो ब्लॉक की बाइनरी वैल्यू कैसे रीड करूंगी मैं? येलो ब्लॉक की बाइनरी वैल्यू सिमिलर पैटर्न से ही रीड होगी. स्टार्ट फ्रॉम द रॉ एट द लेफ्ट हैंड साइड एंड कंबाइन इट विद द वैल्यू ऑफ द कॉलम एट द टॉप. रॉ साइड मेरी ये आती है इसकी येलो ब्लॉक के. रॉ ये है ना, ये वाली, ये दिस वन इज द रॉ. 0 आ गई. A की वैल्यू 0 आ गई क्योंकि मैंने A वेरिएबल यहां लेबल किया हुआ, तो ये A की ही वैल्यू कहलाएगी. रॉ साइड से 0 आ गया एंड कॉलम साइड से 1 आ गया. एंड 1 कहां किस वेरिएबल की वैल्यू है? B की वैल्यू है क्योंकि यहां B लेबल हुआ हुआ है. रॉ साइड से 0 आ गया, कॉलम साइड से 1 आ गया. आई हैव द बाइनरी वैल्यू 0 and 1. 0 and 1 येलो ब्लॉक की. एंड व्हाट वुड बी द टर्म for this block, yellow block, according to these bit values? A has a bit value 0, it will be represented with a bar, and B has a bit value 1, it will be represented as a simple variable. A bar dot B. अब next ये देखिएगा, ये येलो रॉ आपके टेबल का बिल्कुल मैच कर रहा है उसकी बाइनरी वैल्यू के साथ, इस K-map की बाइनरी वैल्यू के साथ. नेक्स्ट, ग्रीन ब्लॉक. फॉर द ग्रीन ब्लॉक we will follow the same procedure of reading the binary value of your specific cell. Start from the raw side, left hand side, 1. 1 किसका? A का 1. 1 and then इस position पे column, ये है इसका column, इस पे value आती है 0. So I have a 1 and 0. 1 A की value है, 0 B की bit है. इसकी term क्या बन जाएगी green block की? A डॉट B का बार. क्यों? क्योंकि B की वैल्यू 0 है. अब ट्रूथ टेबल पे देखिएगा ग्रीन की वैल्यूज 1 0 मैच कर रही हैं आपके इस टेबल के साथ. नेक्स्ट, पिंक ब्लॉक. फॉर द पिंक ब्लॉक सेम प्रोसीजर. रॉ साइड 1, कॉलम साइड 1, दोनों कंबाइन हो गई, बिट वैल्यू 1 1 आ गई. अब अपनी ट्रूथ टेबल की पिंक रॉ देखिएगा 1 1 एंड व्हाट वुड बी द टर्म ओवर हियर? A डॉट B. इन बाइनरी वैल्यूज के अकॉर्डिंगली हम हर ब्लॉक के ऊपर उसका डेसिमल इक्विवेलेंट भी छोटा से लिख लेते हैं अपनी आसानी के लिए. 0 0 रिप्रेजेंट्स द डेसिमल इक्विवेलेंट 0. 0 1 का डेसिमल इक्विवेलेंट होता है 1. 1 0 का डेसिमल इक्विवेलेंट होता है 2 एंड 1 1 का डेसिमल इक्विवेलेंट होता है 3. ये डेसिमल इक्विवेलेंट्स हम सिर्फ इसलिए लेते हैं ताकि हमें आसानी हो वाइल सॉल्विंग.